शिवसेना का मनपा आयुक्त को शिकायत पत्र, अवैध निर्माण और अतिक्रमण का आरोप, नगर सेविका पर कार्रवाई की मांग, दूसरे पक्ष का जवाब आना बाकी। नागपुर शहर के लालगंज क्षेत्र में कथित अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर विवाद गहरा गया है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के विदर्भ अध्यक्ष छोटू राउत ने नागपुर महानगर पालिका आयुक्तालय को शिकायत पत्र सौंपकर प्रभाग क्रमांक 21 की नगर सेविका आभा पांडे के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि लालगंज क्षेत्र में सरकारी नाली और खुली जगह पर कथित अवैध निर्माण के खिलाफ मनपा द्वारा शुरू की गई कार्रवाई में हस्तक्षेप किया गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि नोटिस जारी होने के बाद कुछ लोगों ने संबंधित अधिकारियों पर दबाव बनाने का प्रयास किया। पत्र में यह भी आरोप है कि क्षेत्र में कुछ निर्माण कार्य बिना आवश्यक मंजूरी के किए गए हैं और इन मामलों में राजनीतिक संरक्षण मिलने के कारण कार्यवाही प्रभावित हो रही है। शिवसेना ने मनपा प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। आज हमने शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे इन्होंने नागपुर महानगर पालिका आयुक्त इनको पत्र दिया और इनको बताया कि लालगंज प्रभाग क्रमांक 21 यहाँ पर अवैध तरीके से फ्लैट स्कीमों का निर्माण किया जा रहा है और वहाँ की जो नगर सेविका है आभा बिज्जू पांडे तो ये पूरे अनलीगल कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा दे रही है और वहाँ पे जातिवाद का प्रमाण बढ़ा रही है। और अभी जो उन्होंने आरोप लगाए कुछ दिन पहले उनका डिपोटेशन हुआ 5 तारीख को। 5 तारीख को जो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि इन्होंने कंप्लेंट करे थे और वो कंप्लीट की गई थी 1 तारीख को 1/6 तारीख को कंप्लीट की गई थी। इस कंप्लेंट के आधार पे सतरंजीपुरा जोन के सहायक थे इन्होंने नोटिस कार्रवाई की। उसके बावजूद वो अधिकारी की कोई गलती नहीं रहने के बाद में नगर सेविका आभा बिज्जू पांडे इसने ज़बरदस्ती अधिकारी को प्रेशराइज किया और दबाव डाला। हम चाहते हैं कि आभा बिज्जू पांडे इसके ऊपर भी 353 का गुना दाखिल होना चाहिए। यही हम अपने जो महानगर पालिका के आयुक्त साहब हैं उनसे हमने विनती करे है कि इनके ऊपर में 353 का गुना दाखिल होना चाहिए और इनके ऊपर जब तक 353 का आभा बिज्जू पांडे पर गुना दाखिल होता नहीं हम चुप बैठेंगे नहीं। हम आगे आने वाले समय में तीव्र आंदोलन करेंगे जोन में, ये हमने साहब को बताया। ये पूरा अवैध जो महानगर पालिका की जगह है, महानगर पालिका की जगह में बिल्डिंगें बनी हुई हैं और ये आ जाके अवैध फ्लैट स्कीमों को नगर सेविका बढ़ावा देती है। और इनका प्रभाग 21 में जो प्रभाग 21 में जनता रहती है, जनता के विषय में ये महिला आभा बिज्जू पांडे कुछ काम करती नहीं है। ये सिर्फ अवैध फ्लैट स्कीमों के मुद्दे उठाती है और आए दिन जातिवाद का मुद्दा जातिवाद लड़वाती है, आपसी में लड़वाती है और जातिवाद करती है। और ईद के पहले इसने जातिवाद करी, हिंदू को मुसलमान से लड़ाती है। हम सीपी रविंद्र सिंघल साहब से गुजारिश करते हैं कि कल चल के बाद वातावरण बिगड़ा कुछ हुआ तो इसकी जवाबदार शिवसेना नहीं रहेगी, आभा बिज्जू पांडे रहेंगी। और मैं आभा बिज्जू पांडे से ये कहना चाहता हूँ कि शिवसेना को ये धमकी ना दिया करे आंदोलन की। शिवसेना ऐसी धमकियों को हवा में उड़ा देती है। इसलिए आभा बिज्जू पांडे से मेरा ये कहना है कि ये धमकी से शिवसेना जुड़ने वाली है ही नहीं। और आज जनता का काम, प्रभाग की जनता का काम नगर सेविका ने करना चाहिए, लेकिन प्रभाग की जनता का काम ना करते हुए आए दिन अवैध फ्लैट स्कीम के मुद्दे उठाती है, अवैध धंधों वालों को सपोर्ट करती है। इसने पूरे गुंडे पाल के रखी अपने आजू बाजू। तो हम सीपी रविंद्र सिंघल साहब से गुजारिश करते हैं कि ये इसके ऊपर में ताबड़तोड़ एक्शन लिया जाए
और आने वाले समय में अगर कुछ वातावरण खराब होता है वहाँ पे लालगंज दलाल चौक में, तो इसके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन आबा बिजू पांडे को लिया जाए। इतने ही बात करके अपने दो शब्द समाज करता हूँ। जय हिंद, जय माता। हालांकि शिकायत पत्र में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी। वहीं इस संबंध में नगर सेविका आभा पांडे या उनके प्रतिनिधियों का पक्ष समाचार लिखे जाने तक प्राप्त नहीं हो सका। उनका पक्ष मिलने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास।